अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं रेबल्स डायरी। रेबल्स डायरी में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। दोस्तों, कोरोना ने जहां एक तरफ पिछले 8 माह में दुनिया का निजाम धर्म बरम करके रख दिया है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर की सियासत में नई नई तब्दीलियां रोनमा हो रही हैं। और इन्हीं में से एक चंद मुस्लिम ममालिक का हालिया इसराइल को तस्लीम करना है। यूएई बहरीन के बाद आने वाले दिनों में कई और इस्लामी ममालिक की जानब से भी इसराइल को तस्लीम करने की खबरें मुतवक्के हैं। अगर तरीके तनाज़ुर में देखा जाए तो इसराइल को इस्लामी ममालिक से अपना वजूद तस्लीम करवाने की एक बड़ी वजह अपने नजायज वजूद को बिलाकर मुस्लिम ममालिक में जायज हैसियत दिलाकर मुसलमानों से माशी फायदा हासिल करने के साथ साथ आने वाले वक्त की पेशबंदी भी है, जिसका जिक्र कुरान शरीफ और तौरात में भी मौजूद है। दूसरी तरफ इस तबूत सकीना की तलाश भी जारी है, जिसके जरिए यहूदी अपनी खोई हुई ताकत दोबारा हासिल करके दुनिया भर में अपना तसल्लुत कायम करना चाहते हैं। तबूत सकीना जो कि एक शमशाद की लकड़ी का बना हुआ था, इस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, इनकी जूतियां, हजरत हारून का अमामा, हजरत सुलेमान की अंगूठी, तुरैत की तख्लीकों के चंद टुकड़े और कुछ मनो सलवा वगैरह था। बनी इसराइल में ये संदूक बड़ा ही मुकद्दस और बबरकत समझा जाता था। कुफार के साथ हर जंग में ये इसे अपने साथ रखते और इसकी बरकतों से ये जंग में फतह याब हो जाते थे। कहा जाता है कि यह बहुत ही मुकद्दस और बाबरकत संदूक था। बनी इसराइल जब कुफार से जहाद करते थे और कुफार के लश्करों की कसरत और इनकी शौकत देखकर सहम जाते थे, और जब इनके सीनों में दिल धड़कने लगते तो इस संदूक को अपने पास रख लेते थे। और फिर इस संदूक से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़ुहूर होता था कि मुजाहिदीन के दिनों में सुकून और इत्मीनान पैदा हो जाता था और मुजाहिदीन के सीनों में लड़ते हुए दिल पत्थर की चट्टानों से ज्यादा मजबूत हो जाते थे। इसके अलावा बनी इसराइल में जब कोई इख्तिलाफ पैदा होता था तो ये लोग इसी संदूक से फैसला करवाते थे। ये संदूक जो तरीक में तबूत सकीना के नाम से मशहूर है, बनी इसराइल में बड़ा ही मुकद्दस और फतह के नज़ूल का जरिया समझा जाता था। लेकिन जब बनी इसराइल हदूद से तजावुज़ करते हुए अपनी सरकशी और गुनाहों में हद से ज्यादा बढ़ गए थे तो इन पर अल्लाह ताला का अज़ाब नाजिल हुआ था और कौम आलका ने हमला करके इन्हें तबाह बर्बाद कर दिया था और इसके साथ ही संदूक को भी उठा कर ले गए थे और इसे गंदगी में फेंक दिया था, जिसके बाद इन पर तरह तरह की बीमारियां और मुसीबतें आने लगी थी। इसके बाद इनको यकीन हो गया था कि ये इस संदूक की बेअदबी का नतीजा है। चुनाचे इन्होंने इस संदूक को बैलगाड़ी में रखकर इन बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ रवाना कर दिया था। यह हजरत शमूल का जमाना था जब बनी इसराइल का कोई बादशाह नहीं था। इन्होंने आपसे दरख्वास्त की कि हम में से किसी को बादशाह बना दें। आपने अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत तालूत को बादशाह बना दिया था, जो बनी इसराइल में सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे बड़े आलम थे, लेकिन बहुत ही गरीब और मुफलिस थे। इस पर बनी इसराइल को इतराज हुआ कि तालूत का तल्लक शाही खानदान से नहीं है, इससे ज्यादा हक हमारे लोगों का है। एक गरीब और मुफलिस इंसान भला तख्ते शाही के लायक क्यों कर हो सकता है। बनी इसराइल के इन एतराज़ात का जवाब देते हुए हजरत शमूल ने कहा कि ये फैसला इन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से किया है, जिसका जिक्र कुरान शरीफ में सूरह अल बकरा की आयत नंबर 247 और 248 में आया है। चुनाचे थोड़ी ही देर में फरिश्तों ने ताबूत हजरत तालूत के सामने रख दिया। इस ताबूत को देखकर तमाम बनी इसराइल ने हजरत तालूत की बादशाही को तस्लीम कर लिया था। जब हजरत तालूत बनी इसराइल के बादशाह बन गए थे तो आपने बनी इसराइल को काफिर बादशाह जलूत के खिलाफ जहाद करने के लिए तैयार किया, और जब रवाना हुए तो आपने लोगों को खबरदार किया कि अल्लाह ताला रास्ते में तुम लोगों को अर्दन और फलस्तीन में वाक़या एक नहर जिसका नाम नहर अल शरिया था, इसमें आजमाएगा। हजरत तालूत ने अपने सिपाहियों को इस नहर का पानी पीने से मना किया था, लेकिन नहर के करीब पहुंचते ही 80,000 के लश्कर में से ज्यादातर लोगों ने पेट भरकर पानी पी लिया था और इस तरह ये लोग लड़ने के काबिल ना रहे। सिर्फ 4,000 सिपाही आपका हुक्म बजा लाए थे। हजरत तालूत ने अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा कर दुआ की, जो कबूल हुई और अल्लाह ताला ने इन्हें फतह से हिमकिनार किया। जलूत बहुत ही ताकतवर इंसान था। जब तालूत ने अपने लश्कर में ये ऐलान किया कि जो शख्स जलूत को कत्ल करेगा, मैं इसके साथ अपनी शहजादी का निकाह और अपनी आधी सल्तनत भी अता करूंगा। जंग शुरू हुई तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जलूत को जान से मार दिया था, जिससे इसके लश्कर के हौसले पस्त हो गए थे और कुफार को शिकस्त हुई थी। जिसके बाद हजरत तालूत ने अपनी शहजादी का निकाह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से कर दिया था और इन्हें अपनी आधी सल्तनत का बादशाह भी बना दिया था। इसके 40 साल के बाद जब हजरत तालूत का इंतकाल हो गया और हजरत शमूल की भी वफात हो गई थी तो अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत अता कर दी थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी कि तबूत सकीना को महफूज रखने के लिए कोई मुस्तकिल जगह बनाई जाए, जिसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में अपने महल में जिनों से तमीर करवाया था, जो कि हैकल सुलेमानिया के नाम से मशहूर हुई।
598 कबल मसीह में जब एक जालिम बादशाह बखत नसर ने बनी इसराइल पर हमला किया तो दूसरी इमारतों के साथ साथ हैकल सुलेमानिया को भी तबाह और बर्बाद कर दिया था। इस अफरा तफरी में तबूत सकीना गायब हो गया और आज तक इसका कोई सुराग नहीं मिल सका। यहूदी सारे कदीमा की बाकियात ढूंढने के बहाने दुनिया भर में आज इस तबूत की तलाश में सरगर्दा हैं। फलस्तीन का एक बहुत सा इलाका इन्होंने छान मारा है। इनके मुताबिक तबूत सकीना या तो हजरत सुलेमान के महल के आसपास है या ये मशरिक वुस्ता में कहीं मौजूद हो सकता है। इसके बारे में कई क़यासे लगाए जाते हैं लेकिन हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। ये अमर तय है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने के हक में दुनियावी फ़ायद की दलीलें देने वाले दानश्वर ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में वाज़ह तौर पर यह कहा है कि यहूदा नुसारा तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। अपने फलस्तीनी भाइयों की लाशों पर आरजुओं के महल तमीर करने वाली इस्लामी रियासतें ये याद रखें कि तारीख मुजरिमों को कभी माफ नहीं करती। अभी भी वक्त है कि उम्मत मुस्लिमा यहूदियों की आलाकार बनने की बजाय आपस में मुत्तहिद होके अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे, वरना आने वाली नस्लें इन्हें कभी माफ नहीं करेंगी। दोस्तों, इस सारे वाक़े से हमें ये मालूम हुआ है कि जो कौम सरकशी और इस्यान के तूफान में पड़कर अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमान हो जाती है तो इस कौम की नेमतें छीन ली जाती हैं। चुनाचे आप ये जान चुके हैं कि जब बनी इसराइल सरकश होकर खुदा के नाफरमान हो गए थे और तरह तरह की बीमारियों में पड़कर गुनाहों का भूत इनके सर पर सवार हो गया था तो इनके जुर्मों की नहुस्तों के लिए इन्हें ये बुरा दिन दिखाया गया था और तबूत सकीना इनके पास से कौम अमालका के कुफार उठा कर ले गए थे और बनी इसराइल कई अरसों तक इस नेमत उज़्मा से महरूम हो गए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।